औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 6.1 से कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा और एक रूल भी या फॉर्मूला जिसे आप कह सकते हैं वो भी हमने पढ़ा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस लेक्चर में। डी जो है क्वेश्चन नंबर 2 में डी पार्ट है, डी solution as we have integration of 3x square minus 7 divided by x cube minus 7x whole power 4 into dx। अब ये इंटीग्रेशन हम करते हैं तो सबसे पहले हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 7x होल रेज टू पावर 4, इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये एक्स क्यूब माइनस 7x होल पावर माइनस 4 और फिर लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी एक्स। अच्छा, अब अगर आप देखिए एक्स क्यूब माइनस 7x ये फंक्शन है और 3x स्क्वायर माइनस 7 जो है ये इस फंक्शन की डेरिवेटिव है। तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं लेट इस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सपोज करेंगे लेट एक्स क्यूब माइनस 7x इज इक्वल टू टी, इसको हम t के बराबर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 7x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को x से डिफरेंशिएट करते हैं यानी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसकी dt बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7x dt डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x, इसकी डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर माइनस 7, dx को साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये आता है 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी एक्स। ओके जी, अब ये जो इंटीग्रेशन है इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 7x ये बराबर है t के, इसको हमने t के बराबर लिया है तो t पावर माइनस 4 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी एक्स ये dt के बराबर है। अब ये जो फंक्शन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t पावर माइनस 4 इंटू डी टी, ये जो हमने अलजेब्रिक फंक्शन का पहला रूल पढ़ा है जिसका हम इंटीग्रेशन कर देते उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल ये है t पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस c, ये आता है t पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 प्लस c। आखिर में आपने t की जगह पे जो ओरिजिनल वैल्यू है जिसको आपने सपोज किया है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 7x होल पावर माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में से, जो नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट जोस पार्ट ए solution as we have integration of 6e power 6t into dt, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन की कोई खास जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इसमें कांस्टेंट मल्टीपल रूल इस्तेमाल हुआ है उसको हम अप्लाई करेंगे और उस रूल के मुताबिक ये 6 जो कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं e पावर 6t इंटू डी टी। लेक्चर नंबर 4 में हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पढ़ा, उसमें हमने इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इसके इंटीग्रेशन हमने किया, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर mx इंटू डी एक्स ये बराबर है e पावर mx डिवाइड बाई m प्लस c के। तो ये 6 हम अपनी जगह पे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 6t ये बराबर है e पावर 6t डिवाइड बाई 6 प्लस c, बोथ ऑफ देम 6 विल बी कैंसल तो रहता है e पावर 6t प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। ये जो है ये आपका आंसर हो गया। अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन से करना चाहे तो ये क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं।
यहाँ पे हम ये जो 6t है इसको सपोज करते हैं, लेट फॉर एग्जाम्पल ये 6t जो है ये x के बराबर है। डिफ्रेंशिएट करेंगे अब दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब इसमें t है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t तो dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 6t। dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 6t की डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव है वो है 6, dt को साइड पे शिफ्ट करें तो ये आता है 6 इंटू dt। अब ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 6 e पावर 6t इंटू dt। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं e पावर 6t इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 6t, ये 6 को हम बाद में लिखते हैं और फिर dt लिखते हैं तो e पावर 6t। अब 6t जो है ये बराबर है x की, 6 dt ये बराबर है dx की। तो ये हमने लेक्चर नंबर 4 में ये रूल पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू डी एक्स ये बराबर है e पावर x प्लस सी के। अब e पावर x इंटू डी एक्स ये बराबर है e पावर x प्लस सी के। x की जगह पे हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने सपोज की हो। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 6t e पावर 6t प्लस c, द सेम आंसर, यही आंसर और ये वाला जो आंसर है e पावर 6t प्लस c सेम आंसर आए। तो इस तरह आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है क्वेश्चन 3 में बी जो है पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट इसको हम सपोज करते हैं 5x स्क्वायर प्लस 1, ये चलो इसको हम t सपोज करते हैं, t इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 1 dt डिवाइड बाई dx। अब बराबर होगा 5x स्क्वायर की डेरिवेटिव अगर हम लेते आते हैं 10x और इसकी डेरिवेटिव 0 है 1, चूंकि कांस्टेंट नंबर है। dx को साइड पे शिफ्ट करते हैं, dt इज इक्वल टू 10x dx। अच्छा अब ये 10 जो है 10 ये 10 जो है ये कांस्टेंट है, इस 10 को हम LHS पे शिफ्ट करते हैं तो ये आता है dt डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू x इंटू dx। अच्छा जी, अब ये फंक्शन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले हम लिखते हैं e पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 और बाद में x लिखते हैं और फिर dx लिखते हैं। अच्छा जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 इसको हमने सपोज किया है ये t के बराबर है, e पावर t x इंटू डी एक्स ये बराबर है dt डिवाइड बाई 10 की। अब ये 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रूल के मुताबिक इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं 1 डिवाइड बाई 10 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 6t dt 1 डिवाइड बाई 10 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 6t, ये वाला रूल इस्तेमाल हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर mx इंटू dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 6t ये बराबर है e पावर 6t डिवाइड बाई 6 प्लस c की। अब ये आता है e पावर 6t डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 60 प्लस c। अब आखिर में आपने e पावर 6 t की जगह पे आपने वो वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है जो आपने सपोज की है वो फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 6t प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ पे आप दोबारा सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, ये वाला सब्स्टिट्यूशन जो हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसे, अच्छा ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ये सी जो है सी पार्ट सी सॉल्यूशन एज वी हैव। इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस तरह लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है, जो पावर है ई का, इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो लेट फर्स्ट करें, लेट एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू टी, इसको हमने टी सपोज किया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड को हम x से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आता है डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4। तो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो है 3x स्क्वायर, 6x का डेरिवेटिव है 6 और 4 का डेरिवेटिव 0। तो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसी 3 कॉमन लेते हैं और ये रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये डी एक्स इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और इस 3 को साइड पे शिफ्ट करते हैं, डी टी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी एक्स। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि हम ये कभी एलएचएस पे शिफ्ट करते हैं और एचएस पे हम किस तरह करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी एक्स, मैंने इसकी वैल्यू, इसका कोई सब्सटीट्यूट फाइंड करना है। अब अगर ये यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी एक्स, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई 3 नहीं है, इसलिए मैंने इस 3 को एलएचएस पे उस साइड पे शिफ्ट किया। अब पुटिंग करते हैं ओरिजिनल फंक्शन में, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4, ये हमने सब्सटीट्यूट किया है, ये हमने सपोज किया है टी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी एक्स, ये बराबर है डी टी डिवाइड बाई 3 के, 3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखते हैं। तो ये 1 डिवाइड बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी इंटू डी टी, 1 डिवाइड बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी के बराबर है प्लस सी। और आखिर स्टेप में हमने टी की जगह पे ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी है, जो कि एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 है प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस लेक्चर में इतने क्वेश्चन काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम मजीद कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।